एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रॉब रेनो विजनरी फैमिली सेवकाई से हूं और इस अंतिम अध्याय के लिए बहुत उत्साहित हूं क्योंकि हम पारिवारिक आराधना के बारे में बात करेंगे। हम उस चीज पर चर्चा करेंगे जो मसीही घर का केंद्र है। जब मैं पारिवारिक आराधना कहता हूं तो मेरा मतलब है परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना और बाइबल पढ़ना। मेरा इरादा आपको अजीब महसूस कराने का नहीं है, लेकिन यह शब्द सदियों से उपयोग होता आ रहा है। शायद आप इसे पारिवारिक भक्ति या समय कहते हैं, लेकिन मैं इसे पारिवारिक आराधना कहूंगा। पारिवारिक उपासना पर पहली शोध जॉर्ज बार्ना ने 2005 में की थी। अमेरिका में किए गए अध्ययन में पाया गया कि चर्च जाने वाले परिवारों में से केवल 20 में एक यानी 5% ही घर पर नियमित पारिवारिक प्रार्थना और बाइबल पठन करते हैं। फेथ एट होम के मार्क होलमैन द्वारा 2021 के करीब की गई शोध में पाया गया कि 20% से अधिक मसीही परिवारों में घर पर पारिवारिक प्रार्थना और बाइबल पठन होता है। अब यह संख्या अभी भी बहुत कम है, केवल 5 में से एक, लेकिन यह 2005 के 5% की तुलना में एक बड़ी बढ़ोतरी है। और मैं पूरी तरह से मानता हूं कि यह संख्या सही है या यह प्रवृत्ति सही है। परमेश्वर इस समय पूरी दुनिया में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, माता पिता के दिलों को उनके बच्चों की ओर मोड़ रहा है, पति पत्नी के दिलों को एक दूसरे की ओर मोड़ रहा है, परिवारों को उनके घरों में अधिक आध्यात्मिक जीवन के लिए एक दृष्टि दे रहा है और चर्चों की मदद कर रहा है कि वे घरों को आध्यात्मिक सफलता के लिए तैयार करें। चर्चों या परिवारों को यह सिखाएं कि घर पर कैसे प्रार्थना करें, घर पर बाइबल कैसे पढ़ें और इस आवश्यक परमेश्वर अभ्यास पारिवारिक आराधना को कैसे करें। तो हमारे पहले भाग में मैं आपके लिए एक बाइबल आधारित नींव रखना चाहता हूं पारिवारिक आराधना के लिए, और फिर कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूं। तो पहली बाइबल आधारित नींव यह है कि परिवार बच्चों के सुसमाचार प्रचार और शिष्यत्व के लिए परमेश्वर का मुख्य साधन है। परिवार बच्चों के सुसमाचार प्रचार और शिष्यत्व के लिए परमेश्वर का मुख्य साधन है। परिवार वह स्थान है जहां एक बच्चे को पहली बार यीशु से परिचित कराया जाता है। परिवार एक ऐसा स्थान है जहां एक बच्चे के विश्वास का पोषण किया जाता है। अब कलीसिया की भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है जो घर को सुदृढ़ करने और घर को प्रशिक्षित करने का कार्य करती है। लेकिन जैसा कि मेरे एक मार्गदर्शक बेन फ्रूडेनबर्ग कहते हैं कि बच्चों की सेवा घर केंद्रित और कलीसिया समर्थित होनी चाहिए, घर केंद्रित और कलीसिया समर्थित। दुर्भाग्यवश पश्चिम में 20वीं सदी में हमने इसे उलट दिया, इसीलिए बच्चों की सेवा कलीसिया केंद्रित हो गई। दूसरे शब्दों में संडे स्कूल और युवा समूह मुख्य प्रशिक्षक बन गए और घर कलीसिया का सहायक बन गया। तो न केवल यह बाइबल के विरुद्ध है कि संडे स्कूल और युवा समूह मुख्य प्रशिक्षक हों और घर केवल समर्थन करे, बल्कि यह प्रभावहीन भी है। लाखों बच्चों के कलीसिया और विश्वास से दूर जाने के ये आंकड़े इसी से जुड़े हुए हैं। यह मसीही घर की जिम्मेदारी छोड़ने से जुड़ा हुआ है, यह माता पिता से जुड़ा हुआ है। वे वही कर रहे थे, बच्चों को संडे स्कूल और युवा समूह में छोड़ना और उम्मीद करना कि पेशेवर उनकी देखभाल करेंगे। इसीलिए परिवार ही परमेश्वर का मुख्य साधन है बच्चों को उसके बारे में बताने और उन्हें उसका अनुसरण करने में मदद करने का। यह व्यवस्था विवरण 6:5 से 7 है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें। परमेश्वर माता पिता और दादा दादी से बात करता है, इन आज्ञाओं को अपने बच्चों को लगन से सिखाओ। अन्य अनुवादों में लिखा है, इन्हें अपने बच्चों के मन में गहराई से बैठाओ। दूसरे शब्दों में, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आपके बच्चे या पोते पोतियां हैं, तो आपका पहला मिशन है उन्हें भी परमेश्वर से प्रेम करना सिखाए। अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है और आपके पास बच्चे या पोते पोतियां हैं, तो आपका मिशन है उनके हृदय में भी परमेश्वर का वचन बसाने में मदद करें। घर मुख्य स्थान है जहां बच्चों को मसीह से परिचित कराया जाता है। दूसरा बिंदु, परिवार की आराधना वह इंजन है जो परिवार को शक्ति देता है। तो परिवार वह वाहन है जिसके द्वारा बच्चों को मसीह से परिचित कराया जाता है। परिवार की आराधना, ये कुछ पल परिवार की प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के, यही वह इंजन है जो इस वाहन को शक्ति देता है। कल्पना कीजिए कि एक परिवार के पास एक कार है और वे जहां भी जाने वाले हैं वे कार में बैठेंगे, लेकिन कार को स्टार्ट नहीं करेंगे। वे बस कार को न्यूट्रल में डालेंगे और कुछ लोग बाहर निकलकर कार को धक्का देंगे। तो कोई इंजन नहीं, सिर्फ मानवीय शक्ति।
क्या परिवार को कार में बैठाकर धक्का देकर इधर उधर ले जाना संभव है? हाँ, यह संभव है। अब इसमें आपको कहीं भी पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। आप हर समय थक जाएंगे। एक मानव शक्ति से चलने वाला परिवार बने, एक मानव शक्ति से चलने वाली कार। और आप जानते हैं, बहुत सारे मसीही परिवार ऐसे ही काम करते हैं। वे बस शादी में अपने भाई बहनों के साथ और अच्छे माता पिता बनने के लिए और अधिक प्रयास कर रहे हैं। वे अच्छी मंशा, इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। वे कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। वे हर समय थके हुए रहते हैं। परमेश्वर ने आपके परिवार को एक इंजन दिया है और वह है परिवार की प्रार्थना के पल। ये वे पल हैं जब आप सब मिलकर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जिएगा। माता पिता, मैं जानता हूं कि आप अपने बच्चों को शारीरिक रूप से भोजन कराने में सतर्क रहते हैं। आप इस बात का ध्यान रखते हैं, आप सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल रहा है। क्या आप उन्हें आत्मिक रूप से भी खिला रहे हैं? क्या आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके घर में वे परमेश्वर के वचन का पर्याप्त भोजन पा रहे हैं? यही तो पारिवारिक आराधना का सार है। आइए, मैं आपको पारिवारिक आराधना की ऐतिहासिक नींव के बारे में थोड़ा बताता हूं। सदियों से मसीही ने पारिवारिक आराधना के बारे में अलग तरह से बात की है, जैसा हम आज करते हैं। क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जो प्रारंभिक कलीसिया के पिताओं में से थे, 135 से 217 ईस्वी के बीच, उन्होंने यह उपदेश दिया कि पति पत्नी को हर सुबह एक साथ प्रार्थना और बाइबल पढ़ना चाहिए। अपोस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशंस 200 से 400 ईस्वी में भी यही कहा गया था। किसी को पास्टर बनने के लिए उसे अपने बच्चों को धार्मिकता से शिक्षित करना और यह दिखाना आवश्यक था कि वह उन्हें प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में बड़ा कर रहा है। जैसे ही आप सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन के दौर में आते हैं, घर में परमेश्वर के वचन का पाठ वास्तव में कई मायनों में इस वैश्विक जागृति का केंद्र बिंदु था। 1557 में जॉन नॉक्स ने कहा, आपको अपने बच्चों को वचन पढ़ने, उपदेश देने और सामूहिक प्रार्थना में सहभागी बनाना चाहिए, जो मैं चाहता हूं कि हर घर में दिन में एक बार हो। प्यूरिटन लोग इस पारिवारिक आराधना की प्रथा के लिए पूरी तरह समर्पित थे। स्कॉटलैंड में भी उन्होंने परिवारों को यह सिखाया और प्रशिक्षित किया कि आप अपने बच्चों के साथ प्रार्थना कैसे करें, आप अपने बच्चों के साथ बाइबल कैसे पढ़ें। उन्होंने एक दस्तावेज प्रकाशित किया, द डायरेक्टरी फॉर फैमिली वर्शिप, जिसमें घर पर प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के निर्देश दिए गए। उन्होंने यह लिखा, उसमें कहा गया, सभा सेवकों को नियुक्त करती है और उनकी आवश्यकता बताती है, यह पता लगाने और जांचने के लिए कि क्या उनके बीच कोई परिवार है जो पारिवारिक आराधना के कर्तव्य की उपेक्षा करता है। अनुवाद, आपके चर्च के पास्टर समय समय पर आपके घर आएंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने बच्चों के साथ प्रार्थना और बाइबल पढ़ रहे हैं। आपको इस तरह की मुलाकात कैसी लगेगी? अगर कोई परिवार पाया जाता है, यानी वे एक साथ प्रार्थना और बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, तो परिवार के मुखिया को निजी तौर पर अपनी गलती सुधारने के लिए समझाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, वे घर के मुखिया को अलग ले जाकर कहते, सर, या अगर वह सिंगल मदर हैं तो मैम, आपको अपने बच्चों के साथ प्रार्थना और बाइबल पढ़नी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके मसीही कर्तव्य का हिस्सा है। वह आदमी कहता है, ठीक है, मैं करूंगा। फिर अगर ऐसा परिवार मिलता है तो परिवार के मुखिया को निजी तौर पर गलती सुधारने के लिए समझाया जाएगा। और अगर वह फिर भी इसमें बना रहता है, यानी बच्चों के साथ प्रार्थना और बाइबल नहीं पढ़ता, तो उसे सभा द्वारा गंभीरता और दुख के साथ डांटा जाएगा। अब वे इस व्यक्ति को चर्च के एल्डर्स और डीकन्स के साथ मिलने के लिए आमंत्रित करेंगे और वे कहेंगे, महोदय, आपको अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करनी होगी और बाइबल पढ़नी होगी। और यह आदमी कहता है, ओह हाँ जी, मैं ये तुरंत करने जा रहा हूं। इसके बाद अगर उसे परिवार की आराधना की उपेक्षा करते हुए फिर भी पाया जाता है, तो उसकी इस जिद के कारण उसे प्रभु भोज से निलंबित और वंचित कर दिया जाए, जब तक कि वह सुधार न ले। महोदय, आप इस सप्ताह चर्च के साथ प्रभु भोज नहीं ले सकते। अब आप चर्च के अनुशासन के अधीन हैं। अब हम कहते हैं, अरे रुकिए रुकिए, वे घर में पारिवारिक आराधना की कमी पर चर्च द्वारा अनुशासित कर रहे हैं। आज हम चर्च द्वारा अनुशासित नहीं करते। वे इसे गंभीरता से क्यों ले रहे थे? इन्होंने इसे इस तरह समझाया, ये चर्च सुसमाचार के वैश्विक प्रसार हेतु समर्पित थे। उनका मानना था कि सुसमाचार बच्चों से शुरू होता है और बच्चे माँ बाप व दादी दादा के जिम्मे हैं। परमेश्वर ने माँ बाप व दादी दादा को बच्चों के साथ प्रार्थना और बाइबल पढ़ने का आदेश दिया है।
यहोशू 24, उत्पत्ति 18, भजन 78, व्यवस्था विवरण 6। और उन्होंने कहा, मसीह के लिए संसार तक पहुंचने के लिए हमें हर घर में पारिवारिक आराधना करनी होगी। उनका विश्वास था कि सुसमाचार प्रचार परिवार से शुरू होता है। वे कहते थे, अगर आप घर में बच्चों के साथ प्रार्थना बाइबल नहीं करते तो शायद आप कलीसिया के मिशन के साथ नहीं हैं, शायद आप थोड़ा सुसमाचार के साथ नहीं हैं। उन्होंने पारिवारिक आराधना और वैश्विक मिशनों को आपस में जोड़ा, और यह एक हिस्सा है जिसे हमने खो दिया है। मैं आपको कुछ सिद्धांत देना चाहता हूं। अगले भाग में हम पारिवारिक आराधना के अभ्यास पर बात करेंगे, लेकिन कुछ समापन सिद्धांत। पहला यह है कि पारिवारिक आराधना परमेश्वर के साथ सही संबंध और परिवार के साथ सही संबंध के बीच का संगम है। दुनिया में आपके दो सबसे महत्वपूर्ण संबंध हैं, परमेश्वर के साथ ऊर्ध्वाधर और परिवार के साथ क्षैतिज। ये दोनों पारिवारिक प्रार्थना और बाइबल के पलों में मिलते हैं। हे परमेश्वर, हम आपके और एक दूसरे के साथ सही होना चाहते हैं। एक और सिद्धांत, पारिवारिक आराधना बाइबल कक्षा नहीं है। कृपया ध्यान से सुनिए। पारिवारिक आराधना बाइबल कक्षा नहीं है। ये बाइबल के पाठ नहीं है। ये बाइबल की थियोलॉजी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे रहें जब तक मैं अपनी शिक्षा पूरी करूं। ये पारिवारिक आराधना है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्र होंगे, प्रार्थना करने, गीत गाने, वचन पढ़ने के लिए। हमसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, रॉब, आप इतने अलग उम्र के बच्चों के साथ पारिवारिक आराधना कैसे करते हैं? तो एक समय था जब हमारे घर में 18 साल का बच्चा भी था और 2 साल का भी। आप इतने अलग अलग उम्र के साथ बच्चों के साथ पारिवारिक आराधना कैसे करते हैं? देखिए, उनका मतलब था, आप उस उम्र के बच्चों के लिए बाइबल सीखने की कक्षा कैसे चलाते हैं। हम यहां बाइबल की कक्षा नहीं ले रहे हैं। हम सब प्रार्थना कर सकते हैं, हम सब गीत गा सकते हैं, हम सब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाना सुन सकते हैं। जब आप चर्च में प्रार्थना स्थल में प्रवेश करते हैं तो क्या आप कहते हैं, अब मैं बाइबल सीखने की कक्षा में जा रहा हूं? मुझे उम्मीद है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपका दिल प्रभु की आराधना के लिए तैयार है, प्रार्थना और उसका वचन सुनने के लिए। क्या आपको कुछ सिखाया जाएगा? क्या आप उपदेश से कुछ सीखेंगे? बिल्कुल, और आपको सीखना भी चाहिए। लेकिन इसका मूल है आराधना, और यही पारिवारिक आराधना भी है। अंतिम सिद्धांत, घर में पारिवारिक आराधना बच्चों को परमेश्वर के परिवार में आराधना के लिए तैयार करती है। छोटे घर में आराधना उन्हें बड़े घर में आराधना के लिए तैयार करती है। सच्चाई यह है कि जिन बच्चों के घर में पारिवारिक आराधना, प्रार्थना, बाइबल या गीत नहीं होते, कभी कभी चर्च वह उनके लिए अजीब जगह बन जाती है। लेकिन जिन बच्चों के घर पारिवारिक आराधना होती है, उनकी आत्माएं अभ्यास कर लेती हैं। वे सीखते हैं कि दूसरों के साथ कैसे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर का वचन कैसे सुनना है और मन में उस पर कैसे ध्यान देना है। और फिर यह उन्हें चर्च में अपने बड़े परिवार के साथ आराधना के लिए तैयार करता है। मुझे इस अध्याय में आपके साथ मसीही परिवार पर चर्चा कर खुशी है। यदि आप पारिवारिक आराधना के लिए नए तरीके चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक मुफ्त किताब है। आप यह ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं जो पूरी उत्पत्ति की पुस्तक के लिए पारिवारिक आराधना मार्गदर्शिका है। आपको यह बहुत पसंद आएगी। आप इसे visionaryfam.com पर प्राप्त कर सकते हैं /grace visionaryfam.com/grace। बस हमें अपना ईमेल दें, हम आपको यह किताब ईमेल कर देंगे। आपको यह पसंद आएगी। अपने परिवार के लिए प्रोत्साहन पाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है हमारा साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन। किसी भी पॉडकास्ट सेवा पर उपलब्ध है। यह यूट्यूब पर भी है। फैमिली विजन या विजनरी फैमिली मिनिस्ट्री सर्च करें, सब्सक्राइब पर क्लिक करें, फॉलो पर क्लिक करें। मेरी पत्नी और मैं आपके परिवार के लिए परमेश्वर के वचन और अपनी यात्रा से प्रोत्साहन देंगे। हम अगले भाग में पारिवारिक आराधना की शक्ति पर बात जारी रखेंगे।